पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, साधक का सीधा संबंध है श्री राम से। जब अपने नित्य जाप में साधक ध्यान में बैठने से पूर्व नमस्कार करता है तो अपने इष्ट देव को सीधा संबोधन करता है। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन, तुझे जो सम्मुख होगा, जो सामने होगा, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। फिर वह देव आदि देव परम पिता परमात्मा हमारे सम्मुख है। एक साधारण व्यक्ति भी सम्मुख होता है तो मानव हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उसे नमस्कार करता है, और वह देव आदि देव परम पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का स्वामी जब हमारे सम्मुख प्रकट होता है तब कैसे करता है? अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। आप तो जगत के नाथ हैं, मेरे सम्मुख प्रकट हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमन करता हूं। कैसे करता हूं? दोनों कर को जोड़कर, दोनों हाथों को मिलाना, अंजलि पर मस्तक रखना, दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणामम शत शत कोटि अनेक। सैकड़ों बार, करोड़ों बार। क्यों? साधक द्रवीभूत हो जाता है, धन धन हो जाता है कि सर्व शक्तियों का स्वामी मेरे सम्मुख प्रकट है। करोड़ों बार हे प्रभु, मैं आपको नमन करता हूं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं आपके चरण शरण में असंख्य नमन करता हूं। सैकड़ों बार, करोड़ों बार मैं नमन करता हूं, अपने आप को झुका देता है। क्यों? वह देव अधिदेव जहां प्रकट होगा, पाप हरण मंगल करन। साधक को दृढ़ निश्चय और विश्वास होना चाहिए। जब मैं राम की शरण में आ गया, राम हर प्रकार से मेरी सहायता करने वाला है, मेरी रक्षा करने वाला है, और जाने अनजाने में किए पाप कर्म केवल आप ही की शरण में ये धुल सकते हैं, और आप ही पापों को धोने वाले, नष्ट करने वाले हैं। पाप हरण, उनका हरण ही कर लेते हैं। अब पापों का हरण हो जाने से साधक को लाभ क्या होगा? ऐसा नहीं कि जानबूझ करके मानव पाप करता है। गीता सिद्धांत है, हे भगवान, पाप करना ना चाहते हुए भी मानो किसकी प्रेरणा से, कौन सी शक्ति है जो बाधक बना देती है मानव को पाप करने को? वह तुल जाता है, वह जानता है यह विपरीत कर्म है, वह जानता है यह पाप कर्म है, जानते हुए भी फिर भी कर देता है। यह भी पता है नहीं करना चाहिए। यह कौन करवाता है? भगवान। पहला है अज्ञान, पूर्ण ज्ञान का ना होना। क्या उचित क्या अनुचित, पूर्ण ज्ञान नहीं। फिर उस समय अपनी वृत्तियां अपने ऊपर हावी हो जाती हैं। मन करता है अब ये करो। अब जब मन के अधीन हो जावे मानव, फिर यह भी उसे ज्ञान नहीं रहता कि इस समय क्या उचित अथवा क्या अनुचित है। अज्ञान
अहंकार से उत्पन्न होता है। जब अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, कौन मेरे जैसा है, क्या कौन मेरे को रोक सकता है, तब उसका अज्ञान बढ़ जाएगा। तब उसे यह भी नहीं ज्ञान रहेगा कि क्या बोलना उचित अथवा अनुचित है। यह प्रभु कौन करवाता है? ये उसके अपने कर्म करवाते हैं। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जो प्रारब्ध में पूंजी लेकर आया है। 4 वर्ण है, चारों वर्णों में अपने कर्म अनुसार मानव जन्म धारण कर लेता है, इस लोक में आ जाता है। अब इस जन्म में आकर अगर शुभ कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, सेवा परहित परोपकार करेगा तो उन्नत लोकों में चला जाएगा, अन्यथा नीच गति को प्राप्त कर लेगा। कर्म का सिद्धांत निश्चित है। वह पाप कर्म करने की वृत्ति, एक कामना मुझे और प्राप्ति हो जावे, मुझे और प्राप्ति हो जावे, यह कामना ही है। कामना और मोहवश मानव पाप कर्म किया करता है। फिर एक और इसका अंग है ईर्ष्या और द्वेषवश मानव पाप कर्म किया करता है। यह सब इनबिल्ट है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तक तो तमोगुण और रजोगुण को दबाकर रखा जावे अपनी साधना द्वारा, जाप पाठ द्वारा, सत्संग द्वारा, तो सत्वगुण प्रधान रहेगा। मानव उसमें नाम जाप में बहुत आनंद आवेगा। सेवा विनम्रता पूर्वक होगी। भक्ति भाव और परहित परोपकार इसकी चरम सीमा होगी जब तक सात्विक वृत्ति रहेगी। रावण ने सात्विक वृत्ति के अंतर्गत ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। सात्विक वृत्ति अपने भक्ति के बल पर भगवान शिव महादेव को प्रसन्न कर लिया। जब सात्विक वृत्ति मंद कर ली तो रजोगुण उत्पन्न हो गया। पदार्थों की अधिक प्राप्ति की चाह। अब प्राप्त करना है पदार्थों को, मन तो एक ही है। चाहे भक्ति की ओर लगा दो, चाहे इस संसारिक वस्तुओं की ओर लगा दो। भगवान की भक्ति, ब्रह्मा जी की भक्ति और भगवान शिव महादेव की भक्ति से तो पैर पीछे कर लिया। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, रजोगुण उत्पन्न हो गया। अब सत्वगुण दब जाएगा। ये 3 गुणमयी सृष्टि है और सब में विद्यमान है। अब सत्वगुण दब गया, रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। अब जब कामना में बाधा विघ्न उत्पन्न होने लगे, क्रोध यहां पर उत्पन्न हो जाएगा। सम्मोह और मूढ़ता ये उसके ऊपर स्वतः ही अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगी। ये थ्योरी है हमारे शास्त्रों में। मानव अपने कर्मों को निहारता रहे। अब जो कामना में बाधक बनेगा उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। अब यहां पर कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता। अब वह तमोगुणी बन जाएगा। रजोगुण से तमोगुण में प्रवेश करते देर नहीं लगती। तमोगुणी अहम भाव चरम सीमा पर होगा, जिस प्रकार रावण का, जिस प्रकार दुर्योधन का।
भगवान कृष्ण सम्मुख है, शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं, अपने अंगरक्षकों को से कह रहा है इस ग्वाले को बंदी बना लो, भगवान है। और रावण भगवान के साथ ही युद्ध करने को तत्पर हो गया। यह सब तमोगुण के अंतर्गत है। अगर पाप नहीं दबे तो मानव का पतन कोई ठौर ठिकाना नहीं। इसलिए साधक याचना करता है, हे देव आदिदेव, आप मेरे सम्मुख हैं, पाप हरण मंगल करन। अब जितने के भी अहम भाव रहे हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले, रावण अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाला, सर्वश्रेष्ठ, बलपूर्वक सर्व शक्तियों का स्वामी, हशर क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र में भगवान के ही हाथों में, जिनकी वह पूजा करता रहा, काल का ग्रास बना। क्यों? पापों को नष्ट करने के लिए याचना प्रार्थना नहीं की, पाप हरण मंगल करन, यह पाप कर्म करने की वृत्ति निकल जावे और किए हुए पाप कर्म, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। अगर ये विधि को, इस विधान को नहीं अपनाया, नहीं शरण उसकी प्राप्ति की, तो ये पाप कर्म कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अमंगल तो अवश्य में मानव आप उस ओर चल पड़ता है। परंतु साधक, हम सब गुरु महाराज की चरण शरण में, हमारी कृतज्ञता, उनको धन्यवाद कि उन्होंने सन्मार्ग दिया, अपने पथ पर आप चलाओ। हे प्रभु, जो आपको प्रिय है पथ, मुझे उस पर चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं अपने पथ से, जो तेरे धाम तक जाने वाला है, उससे भ्रष्ट ना हो जाऊं, विचलित ना हो जाऊं। इसलिए साधक दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, अंजलि पर मस्तक रख करके, पाप हरण मंगल करन, हे प्रभु, आप ही मेरे पापों को, मेरी अज्ञानता को हरण करने वाले हैं। चरण शरण का ध्यान, मैं आपके श्री चरणों का ध्यान करता हूं। हे देव आदिदेव, चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं, यह मेरी धारणा, दृढ़ व्रति, आपकी चरण शरण में बैठ करके, तुझको शक्ति निधान, आप सर्व शक्तियों के स्वामी हैं, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये मेरे पाप ताप आपके लिए तो बहुत, एक क्षण में इन सबको दूर करने वाले हैं। इसलिए भक्ति भाव, शुभ भावना मेरे भीतर, साधक भक्ति भाव कदापि ना छोड़े और शुभ भावना ना छोड़े। कितनी? मन में भर भरपूर, लबालब। अब मन में और कोई स्थान ही नहीं। भक्ति भाव होवे, शुभ भावना होवे, अपना उद्धार, अपना कल्याण जिसमें विद्यमान है, उस मार्ग को कदापि ना छोड़े। भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से, तुझको नमो मेरे राम हजूर, मैं तेरा तू मेरा राम। ये साधना का मार्ग गुरु महाराज ने दिया। इससे क्या लाभ होगा? एक तो जाने अनजाने में किए पाप कर्म वह भस्म हो जावेंगे। उनको भस्म क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि जो उसकी शरण में आ गया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो जो पाप
फलीभूत होने हैं दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, और वह पाप कर्म जो पातक निश्चित रूप से नरक धाम देने वाले हैं, उनसे राम बचा लेता है। राम भक्त का पतन, अधोगति कदापि प्राप्त नहीं होती। किसको? जो इस प्रकार भक्ति भाव, भक्ति है क्या? अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ने का साधन है भक्ति। उसके साथ एकाकार का साधन है भक्ति। जिसमें ये बस जाती है वह बहुत शांत हो जाता है। बाहर के परिवर्तन उसको दुखदाई होते ही नहीं। वह तो एकाकार कर लेता है, मैं हूँ, मेरा राम है, मेरे गुरुदेव है, मेरी आत्मा है और वह ब्रह्म धाम है। बस यही दायरा रह जाता है उसका। मैं, मेरी आत्मा, मेरा इष्ट देव, मेरे गुरुदेव और वह ब्रह्म धाम, परम शांत धाम। मानव इस विधि से बड़ी सुगमता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यह मार्ग है परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज का। इस मार्ग पर चल करके साधक अपना उद्धार और कल्याण अवश्य मेव कर लेता है। मिल जगदीश मिलन की वरिया, जिसके लिए ये मानव देह प्राप्त हुई है, वह अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है। हे देव अधिदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मंगलवार साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक। धन्यवाद। शिव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।